वेलकम, दिस इज पीए रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। रिसेंटली एक वीडियो लीक होती है। वीडियो 30 अक्टूबर की होती है, जिसमें लश्कर ए तैयबा का जो सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ होता है, उसकी बात दिख रही होती है कि वो कह रहा होता है कि किस तरीके से जो लश्कर ए तैयबा के जो सरगना है हाफिज सईद, वो अब वापस से एक्टिव हो चुका है और वो प्लान कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया को अटैक किया जाए। और इस बार वो अटैक पाकिस्तान के थ्रू नहीं, बांग्लादेश के थ्रू होगा। और ये आप यहां पर ये आप न्यूज देख सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया है कि वो वीडियो के बारे में। मैं कुछ कारणों की वजह से वो वीडियो आप तक नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ये सोर्स आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और ये इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ज्यादा क्लोज चला जा चुका है। जो बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम पे इंडिया के मतलब एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स नहीं देता था, वो अब बांग्लादेश जो है वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। और इसी तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश अभी बहुत सारी न्यूज की वजह से न्यूज में है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि लाल मनिर हाट के पास वो डिफेंस मतलब एयरबेस बना रहा है, जिस एयरबेस के थ्रू वो यहां पर हो रहे जो इंडिया के ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है उस पर नजर रख सकता है। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान, जैसे आप यहां पे देखिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स बांग्लादेश में जाते हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स को बांग्लादेश के द्वारा क्या गिफ्ट किया जाता है? ग्रेटर, सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है, जो एक तरीके से आर्ट ऑफ ट्रायम्फ करके ग्राफिटी बुक होती है, वो गिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियल को तो गिफ्ट किया जाता है, वही जो दूसरा पाकिस्तान का भाई है, समझ लीजिए कौन सा, टर्की, उसके भी जब ऑफिशियल आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो उसको भी यही सेम चीज गिफ्ट कर रहा होता है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। क्यों प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? इसके पीछे बांग्लादेश का इंटेंशन क्या है? क्योंकि और क्यों पाकिस्तान के सपोर्ट में जा रहा है? तो आप यहां पर देखिए भैया, पाकिस्तान के दो अनमोल रतन, एक मसूद अजहर और दूसरा हाफिज सईद, तो ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को जो है वो समझो कि टुकड़ों में बांटने वाले हैं। इन लोगों से भारत का तो बाल बाका किया मतलब हो नहीं पा रहा है, लेकिन इसके बदले में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाया जा रहा है। और इसके जो मतलब लीडर हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, वो कौन है? वो असीम मुनीर है, जो कि मतलब प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में लगे हुए। तो क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो मोहम्मद यूनुस है वो इस तरह की बातें यहां पर कर रहा है? तो मैं अगर आपको मतलब एक फ्रैंकली बताऊं तो भाई सिंपल सा लॉजिक यही है कि देखो 2026 में बांग्लादेश में होने हैं इलेक्शन, क्योंकि बहुत मतलब पूरी दुनिया से बांग्लादेश के ऊपर में प्रेशर आ रहा है, भारत भी प्रेशर दे रहा है कि कितना दिन जो है तुम बिना इलेक्शन लड़े हुए जो है वो बांग्लादेश को रूल करोगे। और बांग्लादेश को पता है कि अगर इलेक्शन होगा तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मोहम्मद यूनुस का कोई मनपसंद या जान पहचान का कोई होना चाहिए। और अगर मनपसंद मोहम्मद यूनुस का होगा तो इसमें हेल्प कौन कर सकता है मोहम्मद यूनुस की? पाकिस्तान हेल्प कर सकता है। और अगर पाकिस्तान की हेल्प हमें चाहिए तो पाकिस्तान का सपोर्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का सपोर्ट हम कैसे करेंगे? भारत को टारगेट में रख करके। और जब पाकिस्तान मतलब जब बांग्लादेश में इलेक्शन होगा तो उस बांग्लादेश के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मोहम्मद यूनुस के मतलब नैरेटिव को सपोर्ट करें, ऐसा होना चाहिए। और इसी वजह से आपने सुना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो जाकिर नायक, जो कि इंडिया का फ्यूजिटिव है, उसको अपने देश में बुला रहा है। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन हमने देखा है कि बांग्लादेश के कंटिन्यूअसली बहुत सारे स्टेटमेंट देने के बाद भारत सरकार ने सोचा है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसको जो है इसको अपना औकात दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाना पड़ेगा? तो भैया जब इस तरह का मतलब एयर डिफेंस उन्होंने बनाया, और उसके बाद आप यहां पर देख ही लीजिए, हाँ यहां पर देखिए कि जब इस तरह की बात होती है तो फिर लोकसभा में ये पूछा जाता है। तब बांग्लादेश से जब इंडिया की ऑफिशियल्स पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो बांग्लादेश बोलता है कि देखो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो है वो नॉर्मली रूटीन मतलब हमारा है कि भैया हम जो है वो एयर डिफेंस को डेवलप कर रहे हैं, हमारा कोई भी इंटेंशन इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है। फिर ये पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो नहीं ये तो हमारा इंटरनल मैटर्स है। तो आपके मन में सवाल तो होगा ना कि जब इतना बड़ा स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से दिया जा रहा है, वो बांग्लादेश जिसको पैदा करने में भारत ने मदद की थी, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? भारत क्या कर रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो चिकन नेक को बहुत अच्छे तरीके से फोर्टिफाई कर रहा है। 3 न्यू गैरिसन जो है वो बनाए जा चुके हैं, एक किशनगंज में, दूसरा बांग्लादेश में मतलब वेस्ट बंगाल में, और तीसरा जो है आसाम में। और सवाल ये भी आएगा कि क्या
बांग्लादेश की इस थ्रेट को लेकर के, इस तरह की एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स को लेकर क्या हमें चिंतित होना चाहिए और भारत इसका रिस्पांस किस तरीके से दे रहा है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो वीडियो आया है, लीक हुआ है, इसमें क्या था। तो सबसे पहले देखिए, ये खैरपुर तमेवाली का ये वीडियो है, 30 अक्टूबर का है, जिसमें सैफुल्लाह सैफ जो कि सीनियर लश्कर ए तैयबा के कमांडर हैं, उन्होंने बोला है कि हाफिज सईद जो है वो प्लान कर रहे हैं इंडिया के ऊपर में नया, मतलब नेक्स्ट टाइम से अटैक करने से, कैसे, बांग्लादेश की तरफ से। और ये जो इस तरह की वीडियो में शामिल हुआ है, मतलब वीडियो जो लीक हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को प्रेशर दिया जा रहा है पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के थ्रू कि पाकिस्तान को अब जो है तुम अपना बेस मत बनाओ इंडिया को टारगेट करने के लिए। और इसी वजह से जो हाफिज सईद है या फिर जो मसूद अजहर है, वो अपने बहुत सारे बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश ऑलरेडी भेज चुका है, जिससे बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको वो क्या कर सके, उनको वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उनके अंदर में भर सके और बाद में जाकर के उनको एक तरीके से बॉम्ब बना करके भेज सके इंडिया में, ताकि वो जो है वो सुसाइड अटैक्स कर सके। इसमें सैफुल्लाह सैफ जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री का प्रेज करता है कि देखो हमको बचा लिया। खैर, जो हाफिज सईद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा के जो जैश ए मोहम्मद हो, उनके तो कितने सारे टेररिस्ट मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको तो पता ही होगा। खैर, वो तारीफ करते हैं जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स हैं। आप ये यहां तक देख सकते हैं कि जो आतंकवादी पहले यूएसए को गाली देते थे, वो अब आतंकवादी कह रहे हैं कि अब हमारे साथ तो अमेरिका भी है। और इसके बाद जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि किस तरीके से लश्कर ए तैयबा जो है वो अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जैश ए मोहम्मद है, दो है, मैंने आपको बताया हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा और मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद। तो जैश ए मोहम्मद इधर से कोशिश कर रहा है कि एक नया विंग बनाया जाए जिसको लीड करे कौन, औरतें। सही बात है भाई, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है के, वो यही सोच रहे होंगे कि जब हमारे जो लड़के हैं वो बॉम्ब बांध के फट सकते हैं, तो हमारी छोरियां क्यों नहीं बॉम्ब बांध के फट सकती है। और इसी को लीड कर रही है कौन, मसूद अजहर की जो बहन है सादिया अजहर, वो इस चीज को यहां पर लीड कर रही हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सादिया अजहर है वो वुमेन विंग में बहुत सारी औरतों को साथ ला करके वो यहां पर ये कर रही है। कहां पे, बहावलपुर में, यहाँ पे उनका मरकज उस्मानो वाली एक तरीके से सेंटर है, वहां पर ये इस तरीके से काम कर रही है। ये जो सादिया अजहर है, ये है कौन, तो मैं आपको बता दूं, एक यूसुफ अजहर थे, वो सादिया अजहर के पति थे, जिनको भारत की सरकार ने वहां पर ऊपर भेज दिया था। ठीक है, अब यहां पर ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो औरतों को रिक्रूट किया जा रहा है, उसमें से बहुत सारी जो औरतें हैं वो बहुत गरीब परिवार से आती है। बहुत सारे जो औरतें हैं उनके पति जो हैं उनको भारत की सरकार ने ऊपर भेज दिया, भारत की आर्मी ने ऊपर भेज दिया। और ये अगेन वहीं से लोगों को रिक्रूट कर रही है। अब यहां पे गौर से देखिएगा, कोटली, मनशेरा, कराची एंड बहावलपुर। और यही वो ऐसे जगह हैं जहां पर इंडिया के द्वारा अटैक किया गया था मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वहां पर टारगेट किया गया था। जो आप यहां पर देखिए, हाफिज सईद का जो एक तरीके से दूसरा है वो है अल कलाम मीडिया, जो कि टेलीग्राम के थ्रू जो है वो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ स्टेटमेंट्स और एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता आ रहा है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि कहां कहां हेडक्वार्टर है, यहां पर इस सबसे उतना तो लेना देना है नहीं। अब देखिए, ईस्टर्न फ्रंट पे लश्कर ए तैयबा काम कर रहा है और वेस्टर्न फ्रंट पे जो कश्मीर वाले इशू पे जैसे मोहम्मद काम कर रहा है। ये दोनों ने उन्होंने अपना बांट लिया है कि भाई जो हाफिज सईद है वो बांग्लादेश में, बांग्लादेश को उन्होंने ले लिया है, कंट्रोल करने के लिए, वहां पर आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने के लिए। और जो जैश ए मोहम्मद है वो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एरिया जो है वो डिसाइड कर लिया है। अब सवाल उठता है कि भारत इस चीज को लेके कैसे देखता है। क्या हमें कंसर्न लेने की जरूरत है? बिल्कुल कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो अब यही सेम चीज जब इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल से पूछा गया, तो इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बोला कि चिकन्स नेक इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक। कि भाई ये जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन्स नेक बोला जाता है, तो ये जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है ये भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जोन है। कारण इसके पीछे क्या है? तो कारण यह है कि भाई यहां पर अभी तो हमने 3 मिलिट्री गैरिसन जो है वो डिप्लॉय तो किए ही हैं, साथ में यहां पर जो है हमारा जो भी इंटायर फोर्स है वो डिपेंडेंट है। ये देखिए, त्रिशक्ति कोर जो है वो डिप्लॉयड है। वेस्ट बंगाल में हमने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, सिक्किम में हमने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, नॉर्थ ईस्ट में हमने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। और कभी ऐसा सवाल उठेगा तो भाई हम जो है वो इंडिया का चिकन नेक तो छोड़ ही दो, बांग्लादेश का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा त्रिशक्ति कोर यहां पर डिप्लॉय है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? सुखना
नियर सिलीगुड़ी। अब यहाँ पर T-90 टैंक्स हमने बिछा के रखे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रफाल है वो भी हमने डिप्लॉय कर रखा है। कहां? हाशिमारा एयरबेस। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। मिग जो प्लेन्स है वो यहां पर है, ब्रह्मोस है, और उसके बाद जो S-400 जो सुदर्शन चक्र है वो भी हमने यहां पर डिप्लॉय कर रखा है। क्यों? ऐसे ही नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम एक्शन लेने के लिए आराम से तैयार हैं। जब तुम्हारा बड़ा भाई कुछ नहीं कर सक रहा है तो फिर तुम जो है वो कुछ सोचने की हिम्मत भी मत करना। और इसी वजह से जो भारत मतलब इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्म फोर्सेज जो है, उन्होंने 13 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास वो कर रहे हैं इस सेंस में देखने के लिए। और क्योंकि अभी जो है वो पाकिस्तान के साइड में भी हमने युद्ध अभ्यास किया है और अभी जो है वो हम नॉर्थ ईस्ट के साइड में भी करने वाले हैं, तो इसके पीछे का कारण यही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी आसानी से, अगर हमारे ऊपर में 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट आएगा तो हम कितनी आसानी से जो है वो टैकल करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया को और किस तरीके से स्टेटमेंट देने चाहिए? क्या बांग्लादेश को अब टाइम आ गया है कि अखंड भारत की शुरुआत बांग्लादेश से करना चाहिए? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।